हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रशांत रघुवंशी और आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत रघुवंशी पे हम सारे लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बी फॉर्म सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का फ्लो ऑफ फ्लूइड का पार्ट थर्ड लेकर के आए हैं। ऑलरेडी इसमें 2 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको पहले देख लीजिए। इसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस करने वाले हैं पाइजोमीटर, जो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मैनोमीटर है, यूट्यूब मैनोमीटर और डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर। तो फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स के एक इंटरेस्टिंग लेक्चर को चलिए कंटिन्यू करते हैं। पाइजोमीटर के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं, ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मैनोमीटर है जिसमें कोई भी मैनोमेट्रिक फ्लूइड अलग से यूज़ नहीं होता है। जिस पाइप का प्रेशर मेज़र करना होता है उसके अंदर, यानी उस पाइप के अंदर बहने वाला फ्लूइड ही पाइजोमीटर के अंदर चढ़ करके एक सर्टेन हाइट h अटेन करता है और उसके थ्रू, यानी उस फ्लूइड के डेंसिटी और हाइट h के थ्रू हम कैलकुलेशन करते हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले प्रेशर के बारे में बहुत ही बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दूं। प्रेशर क्या होता है? किसी भी पॉइंट पे फ्लूइड का प्रेशर क्या होता है? किसी भी पॉइंट पे या किसी भी चीज़ का प्रेशर किसी भी पॉइंट पे सारे जितनी भी डायरेक्शंस उस पॉइंट पे जनरेट की जा सकती हैं, उन डायरेक्शन पे लगने वाला जो यूनिट एरिया पे जो फोर्स होता है दैट इज़ नोन एज प्रेशर। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार हमारे दिमाग में आता है कि मैनोमीटर को टर्मिनल पोजीशन पे लगाना है, इनिशियल पोजीशन पे लगाना है, बीच में कहीं भी सरफेस पे, पाइप के सरफेस पे हम लगा सकते हैं। तो आंसर ये है कि हम मैनोमीटर को कहीं भी लगाएं, पूरे ट्यूब में, पूरे पाइप में जिसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है और पाइप का डायामीटर वैरी नहीं कर रहा है, उसमें हम कहीं पे भी मैनोमीटर को लगाएं, प्रेशर कॉमन ही आएगा, एक ही आएगा, बिकॉज प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है। तो पाइजोमीटर की बात करते हैं। एक पाइप है जिसका ट्रांसवर्स सेक्शन लिया गया है या कोई भी सेक्शन लिया गया है, डज नॉट मैटर, हम कहीं भी लगाएं प्रेशर उतना ही आएगा। एक पाइप है सेमी यू टाइप का, इसको कनेक्ट कर दिया गया पाइजोमीटर से। तो यहाँ पे नो सेपरेट मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज़ होता है, यानी कि जो फ्लूइड पाइप में बह रहा था वही मैनोमीटर के अंदर एंटर किया और एक सर्टेन हाइट h को अटेन किया। और जो मैनोमीटर का यानी पाइजोमीटर का जो एक दूसरा एंड है, एक एंड जिसको हमने पाइप से अटैच कर दिया, दूसरा एंड जो है वो ओपन है, वो एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर है, यानी उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है। तो जब ये नहीं अटैच किया गया था पाइप से तो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा था और अभी भी काम कर रहा है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा और एक सर्टेन हाइट h, जो कि पाइप में बहने वाले फ्लूइड के प्रेशर के वजह से, ये प्रेशर आ रहा है h, इसके वजह से हाँ हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ओवरऑल कितना प्रेशर था पाइप के अंदर। अब अगर ये कैसे डिराइव्ड हुआ आपको समझना है तो आपको मेरे पिछले 2 लेक्चर फ्लूइड मैकेनिक्स के देखने होंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। रो यानी डेंसिटी, यहाँ पे डेंसिटी किसकी ली जाएगी? जो फ्लूइड पाइप के अंदर फ्लो कर रहा था उसी की डेंसिटी ली जाएगी। जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और h वो सर्टेन हाइट है जहाँ तक पाइजोमीटर में फ्लूइड रीच किया है। तो चलिए इसके आगे चलते हैं और चीज़ें डिस्कस करते हैं। ड्रॉबैक ऑफ पाइजोमीटर। तो अगर पाइजोमीटर के अगर अच्छी बातों की, पहले ड्रॉबैक डिस्कस करने से पहले हम मेरिट डिस्कस कर लेते हैं। तो वो क्या होगा? डिमेरिट डिस्कस करने से पहले मेरिट डिस्कस करना ज़रूरी है। पाइजोमीटर एक सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मैनोमीटर है, पहला। दूसरा, ये चीपेस्ट होता है। तीसरा, इसके अंदर कोई मैनोमेट्रिक फ्लूइड हमको अलग से नहीं ऐड ऑन करना पड़ता, इस वजह से ये चीपेस्ट होता है। चौथा, अगर प्रेशर एक ऑप्टिमम लेवल तक थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब एक सर्टेन रेंज में है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो या तो पाइजोमीटर में जो आपका लिम्ब है उसकी हाइट बहुत ज़्यादा रखनी पड़ेगी, जिसकी वजह से ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो
एक सर्टेन रेंज के प्रेशर को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। ड्रॉबैक की बात की जाए, इट कैन मेज़र ओनली पॉजिटिव प्रेशर, ये पॉजिटिव प्रेशर को मेज़र करता है। वैक्यूम जो कि एक निगेटिव प्रेशर है उसको वो मेज़र नहीं करता। क्यों वैक्यूम निगेटिव प्रेशर है? वैक्यूम में एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं रहता है या इवन कोई प्रेशर नहीं रहता है, तो ऐसे में निगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है, एक सक्शन क्रिएट होता है। इसको वैक्यूम को हम लोग अलग से फर्दर डिस्कस करेंगे, बट आपके घरों में वैक्यूम क्लीनर अगर होगा या आपने उसका काम करते हुए देखा हो किसी को, तो चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है, बिकॉज वैक्यूम क्रिएट कर देने पे वैक्यूम क्लीनर वहाँ पे डस्ट या जितनी भी चीज़ें उनको अपनी तरफ खींचता है। किसी भी एरिया में वैक्यूम क्रिएट होने पे हम एक सर्टेन पोजीशन के तरफ जहाँ पे ऑलरेडी प्रेशर मौजूद है वहाँ पे पार्टिकल्स और चीज़ें खींच के जाती हैं। फिर कैन नॉट मेज़र हाई प्रेशर, मैं बता चुका हूँ ये हाई प्रेशर को मेज़र नहीं कर सकता, और लो डेंसिटी फ्लूइड यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें नॉर्मली अगर हम बहुत हाई प्रेशर को मेज़र करना चाहते हैं तो जो पाइप है उसके अंदर बहने वाला फ्लूइड जो है उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो एक सर्टेन रेंज के प्रेशर को मेज़र करने के लिए पाइज़ोमीटर यूज़ होगा। गैस के प्रेशर को मेज़र नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि गैस के प्रेशर को मेज़र करने के लिए हमको गैस का कलरफुल होना ज़रूरी होता है, और इसका एक साइड ओपन होने की वजह से एटमॉस्फेयर में सारी गैसेस चली जाएंगी और हम प्रेशर को एग्जैक्टली मेज़र नहीं कर पाएंगे। यूज़ फॉर मॉडरेट और लो प्रेशर, ये वो फार्मूला है जिसके थ्रू P इज इक्वल टू यानी प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच डिराइव किया जाता है। जो प्रेशर होता है वो रो जी एच से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, एग्जैक्टली रो जी एच के इक्वल होता है। इसके हेल्प से हम क्या डिराइव करने जा रहे हैं? ऑलरेडी हम P इज इक्वल टू रो जी एच पिछले लेक्चर्स में डिराइव कर चुके हैं। यहाँ पे हमको ये पता चलता है कि H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PA, यानी जितना प्रेशर होगा पाइप का उतना ज़्यादा H, जो कॉलम था, ये कॉलम आप देख रहे हैं, ये H उतना ज़्यादा जाएगा जितना A पाइप में प्रेशर होगा। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, H इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रो मल्टीप्लाई बाई G, तो G तो कांस्टेंट है, जो डेंसिटी है फ्लूइड की उससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि फ्लूइड की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी H की वैल्यू उतनी कम आएगी। तो अगर हमको बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर का क्वेश्चन आया GPAT में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, नीट में, IITs में, अगर क्वेश्चन ये आता है कि हमको बहुत ज़्यादा प्रेशर मेज़र करना है विद द हेल्प ऑफ पाइज़ोमीटर, तो हमको कैसा फ्लूइड लेना होगा? ऐसा फ्लूइड लेना होगा पाइप में जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। और पाइज़ोमीटर की सबसे बड़ी कंडीशन क्या है कि जो PA का पाइप का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बड़ा होना चाहिए। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर या उससे कम है तो कम हो गया तो वैक्यूम हो जाएगा, बराबर भी होगा तो मेज़रमेंट सही नहीं आएगा। ठीक है, ये आपको होपफुली समझ में आ रहा होगा। क्यों? आप समझिए, मैं इस इमेज पे चलता हूँ। अगर यहाँ पे वैक्यूम कर दिया जाएगा तो ये फ्लूइड इस पाइप में चढ़ता जाएगा और खिंचता जाएगा। ठीक है, किस साइड में? ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि बाहर से हवा को या जो भी चीज़ें बाहर हैं उनको पाइप अपनी तरफ खींचेगा, तो एटमॉस्फेयर की गैसेस अंदर जाने लगेगी, बबल्स जाने लगेंगे। आप समझ रहे हैं बात को? मैं इसको दिखाता हूँ आपको। देखिए, अगर मैंने वैक्यूम क्रिएट कर दिया तो क्या होगा? सक्शन की डायरेक्शन ये होगी, तो बाहर से एटमॉस्फेरिक एयर जो होगी वो अंदर की ओर पाइप में जाने लगेगी, जाने लगेगी, जाने लगेगी, खूब सारी जाएगी। तो ये तब तक होता रहेगा जब तक प्रेशर बैलेंस ना हो जाए।